आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की सच्ची घटना से प्रेरित है। मेरा नाम साहिल है। मेरी उम्र 25 साल है। करीब 1 महीने पहले मैं अपने 3 दोस्तों चिराग, अरुण और समय के साथ मनाली घूमने गया था। ये ट्रिप अचानक नहीं बनी थी। असल में कुछ महीनों पहले समय के छोटे भाई की स्कूल ट्रिप के दौरान एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद समय पूरी तरह बदल गया था। जो लड़का पहले हमेशा हंसता रहता था, वो अब खामोश रहने लगा था। हम सब चाहते थे कि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, इसलिए हमने ट्रिप प्लान की। पहले 2 दिन सब कुछ बिल्कुल अच्छा रहा। हमने मनाली की कई जगहें घूमी, फोटो खींची और खूब मस्ती की। तीसरे दिन हमने फैसला किया कि हम रोहतांग पास तक जाएंगे। जब हम होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने हमें अजीब चेतावनी दी। उसने कहा, अगर रोहतांग जा रहे हो तो कोशिश करना कि शाम होने से पहले वापस लौट आओ। हमने हंसते हुए पूछा, क्यों? वो थोड़ा धीमे स्वर में बोला, क्योंकि रात के बाद वहां रुकना ठीक नहीं माना जाता। लोकल लोग उसे मौत की घाटी कहते हैं। हमने उसकी बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। करीब 4 घंटे घूमने के बाद हम वापस लौटने लगे, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और पहाड़ों पर घना कोहरा छा चुका था। अरुण गाड़ी चला रहा था। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 km। उस पत्थर के पास कोई बैठा हुआ था। धुंध के कारण साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो इंसान जैसा लग रहा था। हमें अजीब लगा, मगर हमने ध्यान नहीं दिया। करीब 20 मिनट बाद अचानक वही पत्थर फिर दिखा, मनाली 28 km। इस बार चिराग घबरा गया। उसने कहा, मुझे लगता है हम पहले भी यहां से गुजरे हैं। अरुण बोला, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अजीब बात तब हुई जब हम सब ने बताया कि हमें उस पत्थर के पास अलग अलग चीजें दिखाई दी थीं। मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा था, चिराग को एक छोटी लड़की और अरुण को एक काला घोड़ा। अब माहौल भारी हो चुका था। कुछ देर बाद वो पत्थर तीसरी बार हमारे सामने आ गया, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। तभी अरुण ने अचानक कहा, कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। हम सब ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच एक करीब 15 साल का लड़का हमारी कार के साथ साथ चल रहा था। गाड़ी 40 की स्पीड पर थी, लेकिन वो बिना दौड़े आराम से चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। समय अचानक बोला, उसे मदद चाहिए, और उसने अपनी खिड़की खोल दी। हम सब चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करो, लेकिन समय जैसे हमारी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस उस लड़के को देख रहा था। अचानक वो रुक गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो सड़क के बीच खड़ा था और धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। और सबसे डरावनी बात, समय भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। किसी तरह हम होटल वापस पहुंचे, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। रात करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में धीमी आवाज में कोई लोरी गा रहा था। मैंने देखा, समय आईने के सामने खड़ा था और खुद को देखकर गा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके गले पर अजीब निशान थे। वो गा रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। जब हम कमरे से बाहर निकलने लगे तो उसने अचानक हमारी तरफ देखा और बच्चे जैसी आवाज में कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर आऊं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? और ये कहकर वो बेहोश हो गया। अगली सुबह हम उसे एक स्थानीय पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने उसे देखते ही कहा, इसके दुख का फायदा उठाकर कोई बुरी आत्मा इसके पास आ गई है। उन्होंने पूजा और झाड़ फूंक की। कुछ देर बाद समय ने जोर जोर से उल्टियां की और उस उल्टी में एक अजीब सा काला गाढ़ा तरल निकला। आज समय पूरी तरह ठीक है, लेकिन आज भी जब भी रात में नींद खुलती है, मुझे वही लोरी सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल डार्क हॉरर जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।